हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपन करने वाले हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनेशन ये हेडिंग डाली होगी, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 निकल PD। ठीक है, H यही है। जैसे जुड़ेगा ये आगे टूट जाएगा, ये क्या हो गया? CH3। ठीक है, इसमें कुछ बातें देखो क्या क्या है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा मतलब भीड़ भाड़, त्रिविम बाधा। ठीक है, दूसरा रेने निकल, रेने निकल या H2 निकल, ये प्रयोग करेंगे उस अभिक्रिया कहते हैं साबा टियर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, एक लाइन और लिख दो। हाँ, रेने निकल क्या होगा? रेने निकल क्या होता है? रेने निकल क्या होगा? निकिल और एल्युमिनियम का मिश्र धातु, जो कि NaOH विलयन में पास कराया जाता है। ठीक, हाँ, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, एक पॉइंट और लिख लो। S2 निकल, भाई S2 निकल PTPD है। S2 निकल में S2 PTPD की अपेक्षा उच्च ताप दाब की आवश्यकता पड़ती है। S2 निकल में S2 PTPD की अपेक्षा उच्च ताप दाब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, H2PD क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H2PD CH3 CH2 CH। एक इक्विवेलेंट लोगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, HS लगा दिया, दूसरा लिया फिर HS लगा दिया। ठीक है ना?
रेट ऑफ एक्शन, अब क्रिया की दर का क्रम बताएं। क्वेश्चन है अब क्रिया की दर का क्रम। सबसे तेज ए बी सी, वही क्वेश्चन, अब क्रिया की दर का क्रम। ए बी सी, जैसे जैसे त्रिम बाधा बढ़ेगी अब क्रिया की दर क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना, इतना ही काम करना है। अब देखो हेडिंग डालो, कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से ये दो रिएक्शन याद करनी है आपको। एक एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 12H2O 4AlOH का होल प्राइस B2C प्लस H2O BOH का होल ट्वाइस प्लस CH4। ठीक है, ठीक है ना। वेट डालो, प्रवेशन अब क्रिया, प्रवेशन फिर इस पर रिएक्शन, प्रवेशन रिएक्शन। देखो इधर CH4 है, CH2N2 हीट, क्या बनेगा CH3CH3। जैसे CH2N2 हीट करोगे क्या बनेगा CH2 प्लस N2। अब CH4 को ऐसे लिख सकते हैं CH3H, ये गया, क्या बना CH3CH3। सही है ना। मान लो ये है CH3CH3 CH2N2 क्या हो जाएगा CH3CH2CH3। ये कार्बन बढ़ रहा है, देखो यही वैसे ही करोगे CH3CH2H है और CH2N2 जो हीट किया इससे क्या आएगा CH2 प्लस N2, ये यहाँ आ गया तो इससे क्या बन गया CH3CH2CH3। देखो क्वेश्चन, Al4C3 प्लस H2O क्या बना A, और इसकी रिएक्शन कर दी CH2N2 हीट। ठीक है ना। Al4C3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा CH4, और जब CH2N2 तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH3CH, B2C प्लस H2O क्या बनेगा CH4, CH2N2 हीट क्या बनेगा CH3CH4।
CH3। सही है। CH2 into हीट, CH2 into हीट, एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये ठीक है, इसको मिटा दें। लिखो डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, बी कार्बोक्सीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन बी कार्बोक्सीकरण। देखो इधर RCOOH NaOH एंड CaO क्या हो गया RH, RCONA। मैकेनिज्म देखो, कितने में लिखना हो तो लिख देना बी कार्बोक्सीकरण। देखो इधर NaOH क्या हो गया Na प्लस प्लस OH माइनस, RCOOH OH माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, माइनस CO2 तो ये क्या हो गया R माइनस। अब क्या हो गया H प्लस OH माइनस, तो ये क्या हो गया RH। अब देखो इधर NaOH को क्या कहते हैं, NaOH के 3:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है ना, सिंपल इसमें से क्या हो रहा है CO2। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट देख लो, सीधे क्या निकाल रहे हो CO2, इससे क्या निकाल रहे हो Na2CO3, दोनों होगा तो एल्केन बनेगा जल्दी। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है इसमें, मध्यवर्ती क्या बन रहा है कार्बन आयन। देखो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहा है कार्बन आयन। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्ट अभिक्रिया की दर कार्बोरेड आयन के स्थायित्व के समानुपाती। अभिक्रिया की दर कार्बोरेड आयन के स्थायित्व के समानुपाती। दोबारा सुन लो, इसमें मध्यवर्ती क्या बनेगा कार्बोरेड आयन, कार्बन आयन। अभिक्रिया की दर क्या होगी कार्बन आयन के स्थायित्व के समानुपाती। देखो एग्जांपल CH3COOH NaOH CaO, CH3CH2COOH NaOH CaO, सोडा लाइम है ना। बेंजीन CH2COOH NaOH CaO। बोलो चलो देखो देखो रिएक्शन, CO2 निकलेगा, यहाँ क्या बन गया CH4 प्लस CO2, यहाँ CH3 CH3,
यहाँ बेंजीन, यही तो है। बोलो, ठीक है। अब बारी आई किसकी? अब क्रिया की दर का क्रम, रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की दर का क्रम, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? हिंदी में लिख दे क्या? देखो, अब क्रिया की दर का क्रम, क्वेश्चन, अब क्रिया की दर का क्रम बताइए। अब क्रिया की दर का क्रम बताइए, ठीक है। देखो, CH2COH, बेंजीन, यहाँ क्या है? CH2COH, CH2COH, यहाँ लगा दें, यहाँ NO2, यहाँ लगा दिया OCH। तो अब क्रिया की दर क्या होगी? कार्बन आयन के स्थायित्व के समानुपाती, और कार्बन आयन का स्थायित्व -m के समानुपाती है। -m है, यहाँ क्या है? +m, तो सबसे अधिक BAC, कार्बन आयन के स्थायित्व के समानुपाती। मान लो ये लिखा है, ठीक है। सबसे अधिक C, फिर B, फिर A, क्योंकि C, ये इसका क्या लग रहा है? -I, इसका क्या लग रहा है? -I, ये भी क्या है? -I, ठीक है। -I -m कार्बन आयन के स्थायित्व क्या होते हैं? समानुपाती, ठीक है। हाँ, फॉर्मिक एसिड है तो क्या निकालेगा? H2। बात समझ रहे हो? फॉर्मिक एसिड है और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सोडा लाइम NaOH और CaO। NaOH क्या है? कैटलिस्ट। CaO का काम NaOH को ड्राई करना है, HCOOH, और यहाँ NaOH CaO। पूछ ले किसमें H2, तो यहाँ CO2 निकला, तो यहाँ क्या निकलेगा? H2 भाई, CO2 प्लस H2, ये तो हुआ। तो फॉर्मिक एसिड में क्या निकला? H2, ठीक है। NaOH कैटलिस्ट है, CO का काम NaOH को क्या रखना है? ड्राई रखना है। बोलो, हो गई बात? मिटा दें इसको। अब देखो क्या क्या काम किया हम लोगों ने अभी तक क्या क्या काम कर लिया। एक तो ग्रिग्नार रिएजेंट, दोबारा लिख दे रहे हैं, CH3NgCl CH3OH, ये कर लिया। CH3COK इलेक्ट्रोलिसिस, ये कर लिया। CH3Cl Na ड्राई ईथर, ये कर लिया, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2PD, ये कर लिया, ठीक है। अगला काम CH3 सॉरी Al4C3 H2O, ये कर लिया। B2C H2O, ये कर लिया। और CH3COH NaOH CaO, ये कर लिया।
इतने काम किया ना, देख लो तुरंत, माइनस प्लस, प्लस और माइनस क्या हो गया CH4, ये CH3 ध्यान है ना, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, ये क्या बन गया CH4, ये क्या बन गया CH4, यहाँ भी क्या बन गया CH4। इतने काम तो आप लोगों ने क्या किया, कर लिया, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अम्लीय हाइड्रोजन यौगिक के साथ अपक्रिया, कोलबे एनोड पे CO2, कैथोड पे H2, ये सब बातें। वुड्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, एल्युमिनियम बेरिलियम कार्बाइड, इसको हाइड्रोलिसिस याद रखनी है। दोनों में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा किसमें मेथोनाइट बनता है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, मीथेन। ठीक है, अब हेडिंग डाल देते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला ले लो आइसोमराइजेशन, समावीकरण, आइसोमराइजेशन, समावीकरण, हिंदी में लिख लो समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन समावयवीकरण। समावयवीकरण लिख लिया, लिखो इसमें एक लाइन लिख लो, समावयवीकरण में असाखी तेलकेन, साखी तेलकेन में, समावयवीकरण में असाखी तेलकेन साखी तेलकेन में, या कम साखी तेलकेन अधिक साखी तेलकेन में परिवर्तित होता है। समावयवीकरण में असाखी तेलकेन साखी तेलकेन में, या कम साखी तेलकेन अधिक साखी तेलकेन में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ क्या है AlCl3 HCl। ठीक है, CH3 CH CH3 CH3, देख रहे हो ना, ये क्या है असाखित है और किसमें परिवर्तित हो गया, साखित। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिख लो, समावीकरण द्वारा ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। समावीकरण द्वारा ईंधन की, फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। समावीकरण द्वारा फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें, ये देखो क्या है असाखित, किसमें कन्वर्ट हो गया, साखित में। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो एक बार, CH3 CH2 CH2 CH3 AlCl3 CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 माइनस AlCl। ठीक है, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, किसमें जाएगा ये 2 डिग्री में, CH3 CH प्लस, और यहाँ क्या हो गया CH। अब यहाँ से क्या अटैक होगा CH3 माइनस, ये क्या हो गया CH3 CH CH3 CH। 1 डिग्री किसमें गया, 2 डिग्री में। ठीक है, मिटा दे। इसमें देखो सिंपल सी क्या बात होगी, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो इधर ऐसे दिया होगा, ठीक है ना, AlCl3 HCl। ठीक है, प्रोडक्ट
है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया जाएगा, देखो इधर 1 2 3 4, ठीक, ठीक है। सही है। अब देखो कैसे तुम्हें आराम से AlCl3HCl क्या करता है, आइसोमराइज करता है। यहां देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14, मतलब एल्केन होना चाहिए। ऐसे देखो इधर एल्केन है तो उत्पाद में भी क्या होगा, एल्केन ही होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या होगा, समान। अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो अणुसूत्र समान होगा, तो देख लो इधर ये एल्केन है, प्रोडक्ट में क्या बनना है, एल्केन, तो ये आंसर हो सकता है, नहीं होगा। इसमें देखो उधर कितने, 2 2 4 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। कितने कार्बन है, 6। बोलो, हो गया, मिटा दें, चलो ये आइसोमराइजेशन हो गया काम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा, CH3 CH2 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 COH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई, NaOH CaO, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ दे दिया AlCl3 HCl, कौन सी रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन, ये आंसर होगा। यहां से यहाँ की रिएक्शन, बार बार इस सब चीजों को लिख रहे हैं, क्या आपको याद रहे कौन सी रिएक्शन है, बी कार्बोक्सीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन वाली। NaOH को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। CO2 निकाल दिया, क्या बन गया, ब्यूटेन, आइसोमराइज कर दिए, ब्रांच। ठीक है, बोलो, चलो अगला काम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, यहाँ कर दिया H2 PD, A आगे AlCl3 HCl, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH3, कर लोगे। अब अगली हेडिंग डालते हैं, एल्केन का हैलोजनीकरण, हटा दें इसको। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन, ठीक है। देखो इधर RH प्लस X2 H न्यू, ठीक है ना, सनलाइट यूवी लाइट वाली, RX प्लस HX, ठीक है। रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, हैलोजन की F2
Cl2 Br2 और I, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है ना। मैकेनिज्म देख लो इसकी। इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगी। स्टेप 1 क्या होगा? प्रारंभ। 3 पद में इसकी मैकेनिज्म होगी। पहला प्रारंभ, पहला क्या है? प्रारंभ। ठीक है ना। प्रारंभ में क्या होगा? X X H न्यू X मुक्त मूलक X मुक्त मूलक। स्टेप 2 संचरण। स्टेप 2 क्या है? संचरण। R, देखना इधर, R H है प्लस X मुक्त मूलक, क्या हुआ? R मुक्त मूलक प्लस HX। और स्टेप 3 है समापन। देखो स्टार्ट जहां से मुक्त मूलक बना वो तो क्या हो गया? प्रारंभ। बीच के कोई स्टेप वो संचरण, और लास्ट में जहां फाइनल प्रोडक्ट बन जाए वही क्या होगा? समापन। तो क्या है? R मुक्त मूलक प्लस X मुक्त मूलक, क्या हो गया? RX। RX। ठीक है। तो प्रारंभ, संचरण और फिर ये क्या हुआ? समापन। अब यहां पे कुछ बातें करी गई हैं। क्या? क्रियाशीलता 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे अधिक क्रियाशील F2 हैलोजन में Cl2 Br2 I2। इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे अभी। अब देखो इधर, इसी की रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहां पे एक बात सुन लो। ये हो गया? उधर का लिख लिया ना। अब देखो इसी बात कर, मुझे पहले इससे बात करेंगे फिर इसको लिखेंगे आराम से। ये तो लिख लिया होगा। अब देखो इधर F2 Cl2 Br2 I2 कई बार ये क्वेश्चन है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे देखा? देखो इधर, ये एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया। ये कोई बंद कमरा है जिसमें कहीं कोई उजाला नहीं है, और यहाँ एल्केन रखा गया है और F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2। ठीक है ना। कुछ समय बाद दरवाजा खोला गया, देखा गया इसने कोई रिस्पांस नहीं किया है, इसने कोई रिस्पांस नहीं किया है, इसने, लेकिन F2 एल्केन के साथ बहुत ही विस्फोटक तरीके से अभिक्रिया की हुई। अभिक्रिया ऐसे की है कि जैसे प्रोडक्ट सारे बिखरे पड़े हैं, जिससे ये भी, इसी अभिक्रिया का भी कोई फायदा नहीं है। अब ये अंधेरे में इतनी तेज, इतनी विस्फोटक रिएक्शन हुई, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? F2। एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया। दूसरी बात कि ऐसी अभिक्रिया का भी क्या फायदा जिसमें प्रोडक्ट ना मिले, तो इस वजह से इसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या मिला के? इनर्ट गैस N2, ये मिला के इसको इनर्ट गैस /N2 मिला के इसको क्या कर दिया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। पहली बात हो गई। एक बात ध्यान से, इसको लिखवाएंगे सब। हो गया? F2 बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है, इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं? इनर्ट गैस नाइट्रोजन। ठीक, एक बात। Cl2, तो एक दरवाजा खोला गया, लाइट आई। Cl2 अंधेरे में रिएक्शन नहीं करती, इतना बात तो अपने पता है, क्योंकि इसको क्या होती है? लाइट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्लोरीन अंधेरे में रिएक्शन नहीं करती। अगर अंधेरे में एल्केन के साथ रिएक्शन कराना हो तो इसमें क्या मिलाएंगे? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। ये सब बातें लिखाएंगे, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। ठीक है। जो हाल क्लोरीन का वही ब्रोमीन का। आयोडीन की एल्केन के साथ अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, इसलिए इसको, और धीमे होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीकारक HgO, HiO3 या HNO3 मिलाते हैं। क्लियर है बात?
तो इन सब चीजों को अभी लिखाएंगे, उसके पहले बिठाएं इसको, इस बात को पहले लिखो, लिख लो। फ्लोरीन, फ्लोरीन एल्केन के साथ, फ्लोरीन एल्केन के साथ विस्फोटक अभिक्रिया करता है। फ्लोरीन एल्केन के साथ विस्फोटक अभिक्रिया करता है। अतः इसे नियंत्रित करने के लिए, अतः इसे नियंत्रित करने के लिए इसमें अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट, इनर्ट गैस स्लैश N2 मिलाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। फ्लोरीन, दोबारा सुन लो, फ्लोरीन एल्केन के साथ बहुत ही विस्फोटक अभिक्रिया करता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए इसमें अक्रिय गैस N2 मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्लोरीन एल्केन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसे प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरीन एल्केन के साथ अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसे प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि अंधेरे में रिएक्शन करानी हो तो उसमें ऑर्गेनिक परऑक्साइड मिलाते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट, एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय और धीमी होती है। एल्केन की, मीथेन जैसे मान लो, आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय और धीमी होती है। इसे अग्र दिशा में करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसे अग्र दिशा में करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक HgO या HiO3 या HNO3 मिलाते हैं। इसे अग्र दिशा में करने के लिए ऑक्सीकारक HgO या HiO3 या HNO3 मिलाते हैं। इसे अग्र दिशा में करने के लिए ऑक्सीकारक HgO या HiO3 या HNO3 मिलाते हैं। लिख लिया, ये थ्योरी का मामला है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करो, CH4 प्लस Cl2, ठीक है। अब देखो इधर, जब ये एक्सिस में होगा तो CH4 प्लस Cl2 क्या बना है, CH3Cl प्लस HCl, फिर Cl2, फिर क्या हो गया, CH2Cl2 प्लस HCl, फिर Cl2 CHCl3 प्लस HCl, फिर Cl2 क्या बन गया, CCl4 प्लस HCl। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है ना। लेकिन जब CH4 एक्सिस में है तो यहाँ पे क्या होगा, CH3Cl प्लस HCl। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, मेडिकल में भी रिपीट हुआ है शायद पहले। सुनो इधर, कहा जाए किसमें CH3Cl की अच्छी लब्धि आती है, तो जब CH4 एक्सिस में होगा तो CH3Cl की लब्धि अच्छी आएगी, और जब Cl2 एक्सिस में होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4। एक तुम लोग कर लो। देखो, मान लो ये दिया गया C2H6 प्लस
Cl2H ये एक्सिस, जब ये एक्सिस है तो सारे H रिप्लेस होंगे, क्या बनेगा यहाँ C2Cl6। इसको कहते हैं कृत्रिम कपूर, आर्टिफिशियल कैम्फर। C2Cl6 को क्या कहते हैं, कृत्रिम कपूर, 4H। C2H6 प्लस Cl2H ये एक्सिस में है तो क्या बनेगा C2H5Cl प्लस HCl। जब ये एक्सिस में है, ये भी आया क्वेश्चन है, जब C2H6 एक्सिस है तो क्या बना C2H5Cl की अच्छी लब्धि आई, और जब Cl2 एक्सिस में है तो क्या आया C2Cl6 प्लस 6HCl। देख रहे हो, देख लो इसको, दोनों क्वेश्चन ध्यान से। हाँ, Cl2 एक्सिस तो क्या बना CCl4, और CH4 एक्सिस में तो क्या बना CH3Cl। C2H6 Cl2 एक्सिस में है तो C2Cl6 कृत्रिम कपूर, और C2H6 ये एक्सिस में है तो C2H5Cl। इसकी लब्धि अच्छी आएगी, इसमें इसकी लब्धि अच्छी आएगी, ठीक है ना। तो CH3Cl C2H5Cl, इसकी बातें बोलो इधर, ये हो गया। तो अभी आगे इसके चलेंगे। हेलोजनेशन एल्केन का इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ बात। एल्केन के हेलोजनेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2Cl2 Br2 I2। F2 विस्फोटक इनर्ट गैस, उसमें क्या मिला देते हैं इनर्ट गैस स्लैश नाइट्रोजन। Cl2 अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता है, अंधेरे में रिएक्शन करानी हो तो क्या लगाओगे, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दोगे। I2 की अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल और धीमी, उसे अग्रदिशा में करने के लिए ऑक्सीकारक HgO या HiO3 या HNO3। एक्सेस लब्धि वाली ये बात कर ली, ये देख लो पहले, इसको देख लो, नोट कर लो। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो इधर Al4C3 H2O, ठीक है, A Cl2H B Na ड्राई ईथर, क्या बन गया। तो Al4C3 के हाइड्रोलिसिस करिए, Al4C3 के हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा CH4 Cl2H B2C प्लस H2O A। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब कुछ ना दे रखा होगा तो यही एक्सिस में है, ये एक्सिस में नहीं है, ये बात सुन लो, ठीक है। A, फिर आगे हमने रिजेक्शन करी CH2 N2 हीट, B Cl2H C Na ड्राई ईथर। B2C के हाइड्रोलिसिस क्या हो गया CH4 CH2N2 CH3 CH3 देखो, देख लो इधर CH4 CH3Cl CH3 CH3 CH4 CH3 CH3, यही एक्सिस में है, कुछ नहीं दे रखा हो तो इसी को एक्सिस मान के चलना है। CH3 CH2Cl Na ड्राई ईथर, ये बन गया। इधर देखो CH3COOH, ठीक है।
NaOH एंड CaO क्या हो जाएगा? CH4 Cl2H। सही है, देख लो। हो गया? बोलो। ठीक है, इधर देखो, Al4C3 प्लस H2O, ठीक है ना, ये लिखा, और यहाँ लिख दिया CH2N2 हीट, B लिखा, और आगे लिखा Cl2 एक्सेस H। ठीक है, लिख दिया, खुद ही लिख लो। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? CH4, यहाँ क्या हो गया? CH3 CH3, और यहाँ क्या हो गया? C2Cl6। इसी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कैम्फर, आर्टिफिशियल कैम्फर। बता दें, ठीक है बेटा, ठीक। कोडिंग डालो, हैलाइड का ऑप्शन, हैलाइड का ऑप्शन। रिएजेंट जो होगा LiAlH4 ठीक है, देखो RCl और यहाँ LiAlH, और सारे बहुत से रिएजेंट हो गए, अपने ले रहे हैं। क्या बनेगा? RH मैकेनियम। इसके हैलाइड के रिडक्शन को हम हैलोजन डेरिवेटिव में भी और अच्छे से लिया जाएगा इसको, ले इतना देख लो। LiLH4 क्या देता है? इसका नाम क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या देगा? H माइनस, तो RCl LiAlH4, ये माइनस और ये प्लस, क्या देगा ये? H माइनस, ये क्या हो जाएगा? RH। ठीक है, CH3Cl LiAlH4 CH3CH2Cl LiAlH4 LiAlH4। करो उसको, करो, इधर मिटा ना ये। CH3Cl LiAlH4 ये बना, और Cl2 एक्सेस H। चलो इधर देखो, तो LiLH4 क्या देगा? H माइनस, तो माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या हो गया? H माइनस, ये क्या बना दिया? CH4। ये देखो क्या बनेगा? CH3 बोलो, सही है? इसको देखो, CH3Cl, ये क्या बन गया? CH4,
Cl2 एक्सिस H न्यू CCl4। क्यों? सभी H रिप्लेस होंगे और वहां क्या लगेगा? Cl लगेगा। सभी H रिप्लेस करके वहां क्या लगाओगे? Cl। देखो ये Al4C3 प्लस H2। कई बार देखो रिएक्शन लिखने के पीछे मकसद अपना ये है कि आपको ये याद हो बेटा। यहाँ क्या है? CH2N2 हीट B, Cl2H न्यू C, और यहाँ क्या है? LiAlH4। चलो करो जरा एक बार खुद ही। Al4C3 हाइड्रोसिस करो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मीथेन बनेगा। बना दिया। अब CH2N2 इंसर्शन रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये CH3 एक्सिस का मतलब तो एक्सिस इसी को मान के चलोगे। CH3 CH2 Cl, और यहाँ क्या हो गया? CH3 बोलो बेटा, सही है? इसमें कोई लफड़ा कर लोगे ना ये? अब बारी अपने, देखो आज क्या किया केमिकल रिएक्शन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो ही गया। केमिकल रिएक्शन अपने क्या क्या किया? हेलोजनेशन किया, ठीक है ना, हैलाइड का रिडक्शन किया, आइसोमराइजेशन किया, याद है ना। अब अपने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पायरोलिसिस, इन सब की बात करने वाले हैं। तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, फिर नाइट्रेशन करते हैं काम। एक क्वेश्चन और नोट कर लो, फिर अपने क्या करेंगे? नाइट्रेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2PD बताया था आज। क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या लग जाएगा? HH CH3। फिर यहाँ कर दिया Cl2H न्यू, यही एक्सिस मान के चलना है। CH3 CH2 C, जब तक यहाँ एक्सिस ना लिखा हो इसी को एक्सिस मानना। अब यहाँ दे दिया गया LiAlH4, क्या हो जाएगा? CH3 हो गया। तो इसके रिएक्शन के बाद अपने करने हैं अपने को नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पैरोलिसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन। ठीक है, ये कर लोगे इतना। इतना पहले पोज करके आराम से देख लो, इतना आराम से देख लो, फिर आगे करना काम। ठीक है, तो बेटा आराम से इसको देखना है और फिर नेक्स्ट क्लास में अपने नाइट्रेशन इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आराम से धीरे धीरे लिखना है आपको। नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बनाओगे तो ही आपका फायदा होगा, नहीं तो ऐसे चलता रह जाता है, कुछ मतलब नहीं। जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स ना हो तभी तो देख पाओगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आराम से वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ। ठीक है ना, चलो, थैंक यू।